हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक हिंदी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृष्ण और सुदामा की कहानी है। तो ये कहानी सुदामा और कृष्ण की है। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे और पढ़ाई करते थे। दोनों पक्के मित्र थे, यानी बेस्ट फ्रेंड्स थे, और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। शिक्षा यानी एजुकेशन पूरी होने पर दोनों अपने अपने घर चले गए। कृष्ण द्वारिका के राजा बने, लेकिन सुदामा का जीवन गरीबी से भरा था। वह भगवान का भजन करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, आप बार बार कहते हो कि द्वारिका के जो राजा हैं यानी श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप श्री कृष्ण के पास जाइए, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। सुदामा मान गए। फिर बोले, हमारे पास कुछ नहीं है, कृष्ण के लिए क्या भेंट ले जाऊं। तब सुदामा की जो पत्नी है वो पड़ोस से थोड़े चावल लेकर आती है और चावल पोटली में बांधकर सुदामा को दे देती है। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डवाडोल हो रहा था। सुदामा के मन में विचार आने लगे कि कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो। चलते चलते सुदामा द्वारिका जा पहुँचे और कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है। सुदामा बोलते उनसे, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। भीतर जाकर द्वारपाल ने राजा कृष्ण को सुदामा का नाम बताया तो कृष्ण नंगे पैर दौड़े दौड़े बाहर आ गए। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। कृष्ण ने पानी लेकर अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए, उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। फिर दोनों पूरे दिन बचपन की बातें याद करते रहे और हंसते रहे। अचानक कृष्ण ने पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी। सुदामा चावलों की पोटली देने में झिझक कर रहे थे। कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर चावल की पोटली सुदामा से ले ली। कुछ दिन राजमहल में रहने के बाद सुदामा अपने घर लौटने लगे। घर लौटते समय सोचते रहे, कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं, अब घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। सुदामा अपने गांव पहुंचकर चकित रह गया। जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी ना, वहाँ अब एक महल खड़ा था, आलीशान महल। मन ही मन बोले, ये चमत्कार जरूर कृष्ण ने ही किया होगा। वास्तव में कृष्ण मेरा सच्चा और परम मित्र है। उन्होंने मुझ जैसे गरीब दोस्त का मान रखा। सो गाइस, इस स्टोरी से क्या मोरल मिलती है? यही कि हमें कभी भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए।